बट आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि जो हमारे इमोशंस हैं वो हमारे दिमाग के सबसे एंशिएंट पार्ट से आ रहे होते हैं। जो दिमाग का सबसे पहला पार्ट विकसित हुआ था वहां से इमोशंस जनरेट होते हैं। तो इमोशंस ज्यादा पावरफुल होते हैं और जो इमोशंस हमारे अपवर्ड ट्रेंड या फिर डाउनवर्ड ट्रेंड को कंट्रोल करते हैं वो होते हैं फियर। सबसे पहले हमारे अंदर फियर आता है, उसके बाद हम गुस्सा होते हैं, एंगर। ये प्रॉब्लम है आपकी सबसे बड़ी, बिकॉज अगर आप इन लोअर इमोशंस को मेंटेन कर रखो किसी हेल्दी वे में, मैं नहीं बोल रहा कि आप फियर में रहो, आप हमेशा अपने साथ गुस्सा रहो, बट अगर किसी हेल्दी वे में आप अपने नेगेटिव इमोशन से फ्यूल हो पाओ और कभी भी आप छोटी मोटी चीजों को सेलिब्रेट ना करो कि हाँ जरा सा मेरे को रिजल्ट मिल गया चलो पार्टी करें। कितना ज्यादा हमें जो एड्स होती हैं, एडवर्टाइजमेंट्स होती है पिज़्ज़ा हट वाली, डोमिनोज वाली, की छोटी छोटी चीजों को सेलिब्रेट करो। जब भी आप अपनी छोटी छोटी चीजों को सेलिब्रेट करते हो वहीं पर आप अपने दिमाग को ये बता देते हो कि ये रही सीलिंग, सीलिंग मिल चुकी है और जो भी मेरे को जरा सी सक्सेस मिली है मैं बस इतना ही अचीव कर सकता हूं, तो अब इसी में खुश हो जाओ। नेवर सेलिब्रेट एवरी स्मॉल विन। इवन अगर आपको कोई बड़ी चीज भी मिलती है आपको पता होना चाहिए कि यार ये मेरी पोटेंशियल आगे बहुत कम है और यहाँ पर खुश होने की कोई बात है ही नहीं। यहाँ पर कई लोग ये बोल सकते हैं कि यार ये तो फिर हम मतलब डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, हम किसी भी चीज से खुश नहीं हो रहे, अगर हमारे को सक्सेस भी मिल रही है हम आगे बढ़ रहे हैं तो ये तो खुश होने वाली बात है। क्या एक्चुअल में खुश होने वाली बात है? आप खुद से क्वेश्चन करो। अगर आपकी पोटेंशियल बहुत ज्यादा है लेकिन आपने थोड़ा सा अचीव किया, अगर आपकी पोटेंशियल एक पहाड़ जितनी है लेकिन आपके हाथ बस एक कंकड़ पत्थर आया और आप उसी को देखकर अपने आप के लिए ताली बजा रहे हो कि हाँ मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, देखो मेरी तरफ देखो, सब मेरे लिए तालियां बजाओ, दैट्स रॉन्ग। आपको खुद से डिस्गस्ट फील होना चाहिए कि मैं खुद को हेट नहीं करता, मेरे अंदर इस चीज का फियर नहीं है कि मैं अचीव कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, बट मेरे अंदर इस चीज का डिस्गस्ट, इस चीज का एंगर है कि जो मैं अचीव कर सकता हूं मैं उस चीज से बहुत ज्यादा दूर हूं। बस ये नेगेटिव इमोशन आपके अंदर होना चाहिए। जो पेन आप अपने लोएस्ट पॉइंट पर एक्सपीरियंस करते हो वही सेम पेन अपने हाईएस्ट पॉइंट पर एक्सपीरियंस करो। ये असली सीक्रेट सक्सेस का। अगर आप कॉन्स्टेंटली प्रोग्रेस करना चाहते हो, कॉन्स्टेंटली पेन में रहो, कॉन्स्टेंटली आपके अंदर ये फीलिंग होनी चाहिए कि जितना भी मैंने अचीव करा है इट्स गुड, ठीक है मैंने कुछ कंट्रीब्यूट कर दिया है, बट फिर भी मैं अपनी पोटेंशियल से इतना दूर क्यों हूं। तो ये डिसअपॉइंटमेंट, ये एक तरह की एम्प्टीनेस होनी चाहिए। बिकॉज जो फूलिश लोग होते हैं वो पता क्या सोचते हैं, उनके अंदर हर एक के अंदर ऑब्वियसली एक लॉन्गिंग होती है कि हम एम्प्टी हैं और कोई ना कोई हमें स्पिरिचुअल लॉन्गिंग है, हम अपने आप को होल बनाना चाहते हैं, हर एक के अंदर ये होता है। बट जैसे ही ऐसे मूर्ख लोग टॉप पर पहुंच जाते हैं, जैसे उनको जरा सा भी रिजल्ट मिलता है उनको लगता है कि जो भी वो लॉन्ग कर रहे थे, जिस भी चीज की उनके अंदर खोखलापन है, जिस भी चीज की एम्प्टीनेस है, वो चीज उन्हें मिल गई तो वो आराम से बैठ सकते हैं। लेकिन जो वाइज लोग होते हैं उन्हें पता होता है कि नहीं चलते रहो, अभी नहीं मिला है, अभी नहीं मिली, तुम्हारे को यार 2 चैंपियनशिप मिल गई, 2 बार तुम जीत गए हो, तुम खुश नहीं हो। वो बोलते हैं कि खुशी किस बात की, जॉब इज नॉट कंप्लीट, जॉब इज नॉट डन। आपको पीक पर भी अपने पता होना चाहिए कि अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है। आपको भी अगर लग रहा है कि मेरा इनकम गोल है, ठीक है 5 लाख कमाने हैं, 10 लाख कमाने, व्हाटएवर योर इनकम गोल है, जो भी आपको लग रहा होता है कि ठीक है मेरी इतनी फिटनेस हो जाए, इतनी मेरी बॉडी बन जाए, इतने मेरे रिलेशनशिप्स हो, जितने भी आपके गोल्स हैं, जब आप उन्हें अचीव भी कर लो, डीप इनसाइड आपको यही आवाज रखनी है, जॉब इज नॉट डन। अगर आप खुश हो गए, अगर आप उस चीज को सेलिब्रेट करने बैठ गए, आप अपने दिमाग को ये सिग्नल दे रहे हो कि ये रही सीलिंग, इसके ऊपर नहीं जा सकता तू। बिकॉज जो मूर्ख लोग होते हैं वो सीलिंग्स को सेलिब्रेट करते हैं, जो उनकी अपर लिमिट होती है, जैसे ही उसके पास चले जाते हैं कि हाँ जरा सी मेरी इनकम बढ़ गई, जरा सा मेरे को रिजल्ट मिल गया, चलो सेलिब्रेट करें, वहीं पर उन्होंने खुद को अटका लिया। सो यू हैव टू, या फिर एक ऐसा इंसान जिसके पास अथॉरिटी होती है, जिसके पास पावर होती है, वो इंसान बुरा होता है और वो ये सोचता है कि मैं कभी भी खुद पावर हासिल नहीं करूंगा, बिकॉज इस तरह के लोग बुरे होते हैं, मैं बुरा इंसान थोड़ी बनना चाहता हूं। तो अलग अलग तरीके होते हैं जिस वजह से हम, जिस तरीके से हम खुद से पैसों को दूर रखते हैं, खुद से नेटवर्किंग को दूर रखते हैं, और ये चीज आपको ऑब्जर्व करनी पड़ती है। ये चीज कोई बाहर से आके आपको नहीं बताएगा। आप सोचते हो बहुत सारे लोगों को लग सकता है यार इतनी सारी फालतू की बकवास, ये कैसे पैसों से रिलेटेड हो सकता है, लेकिन जब आप खुद को ऑब्जर्व करोगे कि कितनी भी आप बुक्स पढ़ लेते हो, कितना भी आप ये सोच लेते हो कि हाँ यार बस हार्ड वर्क करना, बस नॉलेज को चाहिए, एक पॉइंट के बाद आप अपनी प्रोग्रेस को खुद ही खत्म करने लगते हो, आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, आपके अंदर लेजीनेस है और इस चीज को आप डिनाई नहीं कर सकते हो। बिकॉज अगर आप कंसिस्टेंटली काम कर रहे होते तो आप अलग ही लेवल पर होते, आपको डीप इनसाइड पता है कि आप उतने डिसिप्लिन नहीं हो जितना डिसिप्लिन आप बन सकते हो, और जो चीज आपको रोक है वो चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये है एक्चुअल रीजन। इसी वजह से आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि आपके पास की कोई ऐसी चीज है जो आपको अभी भी कंट्रोल कर रही है और एक तरीके से आप अभी भी अपने पास में ही अटके हुए हो। तो आपको अपने पास की कोई ऐसी चीज है जो आपको अभी भी कंट्रोल कर रही है और एक तरीके से आप अभी भी अपने पास में ही अटके हुए हो। तो आपको अपने पैटर्न्स पर वापस से नजर डालनी है, आपको ये चीज खुद से क्वेश्चन करनी है कि मेरा कौन सा पैटर्न, कौन सी मेरी बात, कौन सा बिलीफ बार बार रिपीट होता है, किस तरीके से मैं करनी है कि मेरा कौन सा पैटर्न, कौन सी मेरी बात, कौन सा बिलीफ बार बार रिपीट होता है, किस तरीके से मैं पैसों को देखता हूं, किस तरीके से मैं रियलिटी को देखता हूं। जब भी सौरभ मेरे को ये चीज बता रहा है तो मेरा वापस से रिएक्शन क्या आ रहा है, क्या मैं ऑफेंड हो रहा हूं जब भी मेरे को सच बता रहा है, क्या मैं सोच रहा हूं कि हां मैं इस चीज पर काम करूंगा, बट डीप इनसाइड मेरे को पता है कि एक्चुअली मैं कुछ नहीं करूंगा। किस तरीके का आपका रिस्पॉन्स आ रहा है, ऑब्जर्व दैट एंड चेंज दैट। धीरे धीरे जो भी आपका लोएस्ट पॉइंट है उसको ऊपर उठाओ, कांस्टेंट पेन फील करो, लेकिन जो आपका इनर चाइल्ड है, जो आपका इनसफिशिएंसी वाली फीलिंग है, उसको हटाओ। इन दोनों चीजों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। जैसे एक पॉडकास्ट में मैंने ये चीज बोली भी थी, शायद सुरभि के साथ था वो पॉडकास्ट या फिर आदित्य के साथ था, और मैंने ये चीज बोली थी कि जो चीज मेरे को ड्राइव करती है वो यही है कि मेरे अंदर कॉन्स्टेंटली एक सैडनेस चलती है बचपन से लेकर अब तक, और वो सैडनेस कभी भी जाती नहीं है। वो सैडनेस बस ज्यादा टॉलरेबल, ज्यादा उसको मैं सह पाता हूं जब मैं दूसरों की मदद कर रहा होता हूं, मैं दूसरों के काम आ रहा होता हूं। ये जो हमारे अंदर कॉन्स्टेंट सैडनेस होती है, ये सिग्निफाई करती है कि हमारे अंदर एक स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस है। हमारे अंदर कॉन्स्टेंटली ये फीलिंग रहती है कि अभी भी कुछ अधूरा है और अभी भी मेरे को वो चीज नहीं मिली जिसको मैं एक्चुअल में ढूंढ रहा हूं। जितना भी हम मटेरियल गेन कर लें, जितना भी हम पैसा गेन कर लें, जितनी भी हमारे पास अचीवमेंट्स आ जाएं, ये एम्प्टीनेस हमेशा रहती है। बट हमें क्या करना है, हमें इस पेन को होल्ड करना है। हमें कभी भी ऐसा फील नहीं करना कि हमें वो चीज मिल चुकी है जिसको हम सीख कर रहे थे, बिकॉज हम खुद से झूठ बोल रहे होंगे। जब भी हम ये बोलेंगे कि हाँ हमें वो चीज मिल गई, अब सेलिब्रेट करने का टाइम है, हम खुद से झूठ बोल रहे होंगे, बिकॉज हम एक मटेरियल चीज में, एक फाइनाइट चीज में इन्फिनिट को ढूंढ रहे होंगे, हम एक लिमिटेड चीज में अनलिमिटेड को ढूंढ रहे होंगे। हम सोच रहे होंगे कि हाँ हमें अपना मिसिंग पार्ट मिल गया है, लेकिन हमें ये नहीं करना, हमें इस पेन को पकड़ रखना है, बिकॉज ये पेन हमें फोर्स करता है कॉन्स्टेंटली ग्रो करने और कॉन्स्टेंटली एक्सपैंड करने के लिए। और इसी एक्सपेंशन के प्रोसेस और इसी ग्रोथ के बीच हमें वो चीज मिल जाती है जिसको हम हर जगह ढूंढ रहे थे। आप डिसिप्लिन भी हो जाते हो, एकदम से आप रोज जिम जाने लगते हो, आपकी इनकम बढ़ने लगती है, तब भी आपका दिमाग एकदम से आपको बोलता है कि काफी टाइम से तू डिसिप्लिन है, काफी टाइम से तू जिम जा रहा है, रिजल्ट्स भी दिखने लगे हैं, बॉडी तेरी अच्छी बन रही है, पैसे भी बढ़ने लगे हैं, टेक अ ब्रेक, एंजॉय कर अपने रिजल्ट्स को। थोड़ा सा 1-2 दिन के लिए तू चीट डे कर ले, अपने दोस्तों के साथ चला जाए, इतने दिन से तू दोस्तों को मना कर रहा है, कहीं भी घूमने नहीं जा रहा है, सो एंजॉय। दिमाग में ये चीज आती है, और ये चीज इसलिए आती है ताकि हम जो अपना लिमिट क्रॉस कर रहे होते हैं वापस से हम नीचे आ जाए। दिमाग हमारा बोलता है कि बहुत ज्यादा ऊपर जा रहे हो तुम, थोड़ा सा नीचे आ जाओ, सेफ प्लेस पर रहो। और नीचे आते ही हम इतना ज्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं कि हम फिसल कर फिर से अपने लोअर लिमिट के पास चले जाते हैं। अगर आपने चाइनीज फिलॉसफी को स्टडी करा तो आपको पता होगा कि उसमें एक सिंबल होता है जिसे बोलते हैं यिन यांग, और यिन यांग ये बोलते